मेरे प्रिय छात्रों, एसपीसीसी के इस कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ का पाठ 11 हम लोग हल करने जा रहे हैं। पाठ 11 है रचनाएं। रचना बोर्ड में 5 नंबर का एक रचना आता है। इस पूरे पाठ के सारे प्रश्नों को यदि आप कवर करते हैं तो उसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन लड़ने की संभावना रहती है। तो इसी क्रम में हम लोग पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं 11.1 क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 11.1 कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो हम लोग एक रेखाखंड खींच लेंगे, इसकी लंबाई होगी 7.6 सेंटीमीटर। एक लंबा रेखाखंड खींच लिए, इसका नाम दे देंगे ए बी। अब कहता है कि इसको 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। 5:8 में विभाजित करना है इसको। तो 5:8 का मतलब लगभग इधर आएगा 5:8। हम लोग क्या करेंगे, एक रचना करेंगे अपने से। इस तरह एक कोई भी किरण AX खींच देंगे। यह कितना डिग्री का कोण होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डिग्री का कोण लेकर के हम लोग एक किरण AX खींचेंगे। अब AX खींच करके अब इस पर हम लोग प्रकार में एक ऐसा चाप लेंगे, इतना दूरी प्रकार में लेंगे कि इस पर 13 गो बनेगा। क्यों? क्योंकि 8 और 5 13 होता है, तो इसलिए इस पर 13 गो चाप लगाएंगे। यहाँ प्रकार रख के एक चाप लगाएंगे तो A1 लिखेंगे, यहाँ प्रकार रख के चाप लगाएंगे तो A2 लिखेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे तो A3 लिखेंगे, फिर प्रकार यहाँ रख के इधर चाप लगाएंगे A4 लिखेंगे। यह हमको ध्यान देना है कि दूरी बदलना नहीं चाहिए, एक बराबर दूरी रहना चाहिए। A6 होगा, A7, A8, A9, A10, इस तरह आगे A13 तक हम लोग बढ़ाते जाएंगे इसको, और आगे बढ़ाते जाएंगे A13 तक हो जाएगा। जहाँ पर A13 हमारा आएगा A13, तो A13 को हम लोग क्या करेंगे, इसको स्केल से B से मिला देंगे। जैसे ही B से मिलाते हैं तो यहाँ पर एक कोण बनता है। इसी कोण के बराबर हमें A5 पर कोण बनाना है। तो इसके बराबर यहाँ कोण बनाने का तरीका क्या है, प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ से इस तरह एक चाप लगा देंगे। फिर जितना हमने प्रकार खोल के यहाँ चाप लगाया उतना ही प्रकार खोल के यहाँ भी चाप लगा देंगे। अब क्या करेंगे, प्रकार से इस दूरी को नाप लेंगे, इस तरह नाप के और यहाँ इस तरह कर देंगे, चाप लगा देंगे और इसको आगे बढ़ा के यहाँ मिला देंगे। हमको P प्राप्त हुआ। तो यह हो गया 5, आई हो गया 8। क्यों? क्योंकि देखिए इधर जो है, इधर 5 है तो ये वाला 5 हुआ, इधर 8 गो खंड है तो इधर वाला 8 हुआ। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है AP अनुपात PB बराबर 5:8। अब हम लोग इसी चित्र को अब कॉपी में बना के हम लोग देखते हैं कि वह किस प्रकार आप बनाने में सक्षम रहेंगे। आइए, अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कॉपी में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले कहता है 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो देखिए यहाँ पर यह 7 है और 7 से 5 है, 5 से यह 6 है, तो यहाँ पर एक बिंदु इस तरह लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे और यहाँ से 1 से इस तरह रेखाखंड खींचेंगे। देखिए बच्चों, तो यह रेखाखंड हुआ हमारा 7.6। यहाँ लिख देंगे 7.6 सेंटीमीटर। इसका नाम लिख देंगे AB। अब यहाँ से कोई भी किरण, यहाँ से A से कोई भी किरण AX खींचेंगे। AX कोई भी किरण इस तरह खींच देंगे, कोई भी किरण AX खींचेंगे और इस पर 13 गो चाप हम लोग लगाएंगे। चाप का दूरी इतना रखेंगे, प्रकार का दूरी, कि 13 गो चाप इसमें हट जाए। कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर प्रकार रखेंगे, एक दूरी लगा दिए, यहाँ से दूसरा दूरी लगाएंगे, तीसरा दूरी लगाएंगे, चौथा दूरी लगाएंगे, पांचवा दूरी लगाएंगे। इस प्रकार हम लोग 13 चाप लगा देंगे और जब 13 चाप लगाएंगे तो इस चाप का नाम देंगे। इसका नाम लिखेंगे A1, A2, A3। इस प्रकार सभी चापों का हम लोग नाम लिख देंगे A1 से लेकर के A13 तक। अब चूंकि हम लोग 13 क्यों लिए, क्योंकि यह 8, 5, 13 ना होता है, इसलिए 13 लिए। अब क्या करेंगे, B को A13 से मिलाएंगे, B को A13 से इस तरह मिला देंगे। देखिए B A13 से मिल गया। अब A13 पर यह जितना डिग्री का कोण बनाता है उतना ही डिग्री का कोण A5 पर हमको बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ पर यह A13 से मिलता है वहाँ पर हम लोग इस तरह एक चाप बनाएंगे। ये चाप, और जितना चाप इसमें हम लोग बनाए हैं
उतना ही चाप A5 पर भी बनाएंगे, A5 पर उतना ही चाप बनाएंगे। अब क्या करेंगे, अब जो चाप बना उस चाप की दूरी को नापेंगे कि यह कितना दूरी है। देखिए इस दूरी नाप रहे हैं हम, इस दूरी को नाप लिए, और दूरी नाप लिए, इतना ही दूरी पर यहाँ पर चाप लगा देंगे। देखिए यहाँ से इस तरह हम लोगों ने चाप लगा दिया, यहाँ से इस तरह चाप लगाया। क्यों चाप लगाया, क्योंकि यहाँ पर वही दूरी था इसलिए चाप लगाया। अब A5 को मिलाते हुए, A5 को और इस चाप को मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे, इस तरह एक रेखा बनाएंगे। इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ P। तो P प्राप्त हो गया, तो जो AB रेखाखंड था यह 5 अनुपात AP अनुपात जो PB प्राप्त हुआ वह हो गया 5:8। इस प्रकार बच्चों हम लोग AB रेखाखंड खींच लिए 7.6 सेंटीमीटर का, और 5:8 में इस AB को हम लोग बांट दिया, यह हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि हमने रचना कैसे किया, उसी तरह हूबहू आप भी प्रैक्टिस कर लें। या 5:8 दिया, हो सकता है 3:4 दे दे, 1:2 दे दे, तो जितना अनुपात का होगा उसी अनुपात में हम लोग बनाएंगे। अब बारी आती है इसके रचना की चरण की। ऐसा जब आ जाता है तो हम लोग ऐसा चित्र बना देते हैं कॉपी में, और उसके बाद रचना का चरण लिखते हैं। तो रचना का चरण हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे कि AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अब कोई भी कोण लेते हुए AX एक किरण खींचा, AX पर 13 चाप हम लोगों ने लगाया, 13 चाप बराबर बराबर दूरी लेते हुए लगाया, और A13 को B से मिलाया, और A13 B के बीच में जो कोण बना इतना ही डिग्री का कोण हम लोगों ने A5 पर बनाते हुए एक रेखा खींचा, तो P बिंदु प्राप्त हुआ। P बिंदु प्राप्त हुआ तो इस प्रकार AB हमको दो भागों में प्राप्त हुआ, AP और PB, जो 5:8 के रूप में प्राप्त हुआ। इस तरह हम लोग रचना का चरण लिखेंगे। वह बोर्ड पर हम आपको लिख देते हैं, आप उसका नकल कर लीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे, हम लोगों ने जो रचना किया अब उसके लिए रचना का चरण लिखेंगे। रचना के चरण लिखेंगे। AB 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, A से कोई भी कोण बनाते हुए कोण BAX का रचना किया। AX पर 13 बराबर 5 जोड़ 8 चाप इस प्रकार लगाया कि A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3 बराबर A3, A4 बराबर A4, A5, इस तरह पूरा लिख लेंगे A13 तक प्राप्त हुआ। A13 से B को मिलाया, और A13B कोण A13B के बराबर कोण AA5P का रचना किया। इस प्रकार हमें AP अनुपात PB बराबर 5:8 प्राप्त हुआ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रचना कीजिएगा, रचना के नीचे रचना का चरण लिखिएगा। अब इसके बाद हम लोग इसका तर्क देंगे, इसके पुष्टि करेंगे। अब हम लोग जो रचना किए, रचना का चरण लिखे, अब उसका हम लोग कारण देंगे, कारण कि यह क्यों 5:8 के अनुपात में हो गया, कारण देंगे। तो लिखेंगे रचना से एक त्रिभुज हमको प्राप्त होता है A13B। इसमें देखेंगे तो A13B समांतर है A5P के। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा है तो वहाँ थेल्स प्रमेय लागू होता है। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AP बटा PB बराबर AA5 बटा A5 A13। मैंने हम लोग जो समांतर है तो हम लोग लिखते हैं ना, थेल्स प्रमेय में जगह को पहचानिए, उसके आधार पर लिखेंगे। तो AA5 को लिख सकते हैं 5 गुना AA1, और इसको लिख सकते हैं 8 गुना AA1। तो AA1 से AA1 कट गया, बस गया 5/8। इसका मतलब AP अनुपात PB बराबर 5:8। इस प्रकार आपका यह रचना कंप्लीट होता है। इतना बनाते हैं तो आपको 5 नंबर की प्राप्ति होती है। अब हम लोग रचना का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की रचना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो इसका रचना करने के लिए पहले हम लोग रफ तैयार करेंगे। सबसे पहले रफ करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। इस तरह एक त्रिभुज बनाएंगे। यह हो जाएगा A, B और C। कह रहा है 4 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए यह है 4 सेंटीमीटर, यह है 5 सेंटीमीटर और यह है 6 सेंटीमीटर, ऐसा मान लेंगे। अब यहाँ से कह रहा है 2/3 गुनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक कोई भी किरण खींच लेंगे। तो 2/3 गुनी, तो इसमें 3 बड़ा है तो 3 गो चाप इस तरह लगाएंगे बराबर बराबर दूरी पर। ये हो जाएगा B1, B2 और ये हो जाएगा B3। अब B3 को C से मिला देंगे। अब यहाँ पर जो हमने बनाया, यहाँ पर जो हमने कोण बनाया, इसी कोण के बराबर B2 से
2/3 गुना का हो रहा है, तो B2 से हम लोग यहाँ से कोण लेंगे, उतना ही बराबर कोण बनाएंगे। तो यह यहाँ आ जाएगा, यहाँ मिलेगा। यह हो गया आपका C1। अब यहाँ से फिर यह जितना डिग्री का कोण बना रहा है उतना ही डिग्री का यहाँ भी कोण बनाएंगे। तो इस तरह से हमको यह प्राप्त होगा, यह हो जाएगा A1। तो इस तरह हमें प्राप्त हुआ, यह हमें प्राप्त हुआ B त्रिभुज BA1 C1 BA1 C1 समरूप त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। इसमें हम देखेंगे कि यह जो समरूप प्राप्त हुआ BA1 जो है बटा यदि AB करेंगे तो यह हमको प्राप्त होगा 2/3। यही हमको प्राप्त करना था। इस प्रकार के त्रिभुज को, जैसे यह रफ हम लोग किए, रफ में क्या करना है, एक त्रिभुज हम लोग को बना लेना है। क्योंकि कह रहा है कि 2/3 गुना प्राप्त कीजिए, 2/3 गुना। तो जो या तो दो बड़ा माने जो बड़ा रहता है, ऊपर वाला बड़ा रहे चाहे नीचे वाला बड़ा रहे, जितना बड़ा रहेगा उतना ही चाप हम लोग लगाएंगे। फिर 2/3 गुना कह रहा है, इसका मतलब यह छोटा त्रिभुज बनेगा। छोटा त्रिभुज बनेगा तो B3 से C को मिला देंगे और यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बना उतना ही डिग्री का कोण यहाँ बनाएंगे, तो यह C1 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर C पर जितना डिग्री का कोण बना यहाँ कोण बनाएंगे तो हमको A1 प्राप्त होगा। तो यह जो त्रिभुज हमको प्राप्त होगा, यह त्रिभुज जो है वह ABC के 2/3 गुना होगा। देखिए यहाँ पर लिख के बताए हैं। अब आइए इसका हम लोग रचना करते हैं। ये रफ हम लोग तैयार किया, अब रचना करेंगे। रचना में BC 5 सेंटीमीटर है, तो स्केल से हम लोग 5 सेंटीमीटर का दूरी लेके BC बनाएंगे। अब क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का AB है, तो स्केल में प्रकार रख के 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का इस तरह चाप एक लगा देंगे, 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। अब यह AC जो है 6 सेंटीमीटर, तो प्रकार में 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे और यहाँ प्रकार रख के 6 सेंटीमीटर पर इस तरह चाप लगा देंगे। चाप लगाएंगे तो हमको A बिंदु प्राप्त होगा। अब A से स्केल इस तरह रख के A से इसको मिला देंगे B को, और A से ही इसको मिला देंगे C को। अब यहाँ से कोई भी कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचेंगे। इस पर चूंकि 2/3 गुना कह रहा है तो 2 3 में 3 बड़ा है, तो यहाँ पर 3 चाप लगाएंगे, 1 2 3 चाप लगाएंगे। इसका नाम दे देंगे B1 B2 B3। अब क्या करेंगे, B3 को C से मिलाएंगे। B3 को C से मिलाए, यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बना इतना ही डिग्री का कोण यहाँ बनाएंगे। यह दोनों सेम कोण बनेगा, तो यहाँ पर हमको C1 प्राप्त होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जितना डिग्री का यह कोण है उतना ही डिग्री का इस तरह चाप लगा के, फिर इस तरह चाप लगा के इसका कोण माप के इस तरह हम लोग लगाएंगे, तो यह हमको A1 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमको जो त्रिभुज प्राप्त हुआ A1B C1, यह त्रिभुज इस बड़ा वाला त्रिभुज का 2/3 गुना होगा। इस प्रकार से हम लोग रचना करेंगे। अब आइए इस रचना को हम आपको कॉपी में करके दिखाते हैं। हाँ बच्चों, हम लोगों ने जो रफ तैयार किया उसके आधार पर अब फेयर करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, BC बराबर 5 सेंटीमीटर का रचना किया। तो BC हम लोग खींच देंगे यहाँ से 5 सेंटीमीटर। देखिए यह 5 सेंटीमीटर है, यह 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक हम लोग BC को खींच लेंगे। 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर खींच लिए। अब कहता है, यह हो गया आपका क्या, B और C। अब कहता है कि AB 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग प्रकार में 4 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे। प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी इस तरह नाप लेंगे। नाप लिए। अब B पर प्रकार का नोक रखेंगे B पर, और B से एक चाप इस तरह लगा देंगे, एक चाप इस तरह लगा देंगे B से। अब कहता है AC 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग प्रकार में यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। 6 सेंटीमीटर की दूरी, 6 सेंटीमीटर दूरी ले लिए। अब C पर रख के इस चाप को काटेंगे। पहले से हम लोगों ने चाप लगाया C पर रखेंगे प्रकार के नोक को, और इसे हम लोग काटेंगे, इसको काटेंगे। तो जैसे हम लोगों ने काट दिया तो हमको प्राप्त होगा क्या, A। अब A को हम लोग B से मिलाएंगे। देखिए A को B से मिला रहे हैं, A को B से इस तरह मिला देंगे, और फिर A को C से मिलाएंगे। थोड़ा सा हमारा बिंदु गड़बड़ा रहा है, आप बढ़िया से बनाइएगा तो बढ़िया बन जाएगा। इसको मिला देंगे, ठीक है। इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अब जब मिल गया तब हम लोग B से क्या करेंगे, यहाँ मन करे तो आप लिख दीजिए, यहाँ 6 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर और यह 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 2/3 गुना त्रिभुज बनाइए, तो हम लोग B से कोई भी कोण बनाते हुए
एक किरण AX खींचेंगे इस तरह, कोई भी कोण बनाएंगे एक किरण AX इस तरह खींच लेंगे हम लोग। AX खींचे तो इसको तीर बना देंगे, लिख देंगे AX। अब इस पर हम लोग चूंकि 2/3 को हरा है तो 3 सबसे बड़ा है, तो 3 गो चाप इस पर लगाएंगे, B पर रखेंगे और चाप लगाएंगे 1 2 और 3, इस तरह 3 गो चाप लगा देंगे। इसका लिखेंगे B1, इसको लिखेंगे B2 और इसको लिखेंगे B3। अब 2/3 को हरा है इसलिए B3 को C से मिलाएंगे। B3 को हमने क्या किया जी, C से मिला दिया। B3 को मिलाया C से, ये हो गया। अब इसके बराबर B3 एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर मिलेगा, हमारा थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, आप एकदम पॉइंट पर मिलाइएगा। वीडियो बनाते समय थोड़ा सा रहता है कि जल्दी जल्दी में काम निकालें कि कम से कम वीडियो में काम चल जाए, कम से कम समय में। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक चाप लेंगे, कोई भी, आप कितना बड़ा चाप लेकर के इस तरह मिला दीजिए। अब यही चाप सेम, अब प्रकार का चाप बदलेंगे नहीं, सेम चाप हम लोग B2 पर मारेंगे। B2 पर वही चाप हम लोग लगा दिए। अब इस चाप से हम लोग इसकी दूरी देखेंगे, इसकी दूरी को नाप लेंगे चाप से। देखिए इसकी दूरी को बढ़ा के नाप लेंगे, जो दूरी नापे यहाँ पर रख के हम लोग चाप लगाएंगे। जो चाप लगा इसको B2 से मिलाएंगे, यह जो चाप लगा इसको B2 से, B2 यहाँ पर है, इस चाप से नहीं B2 से, खूब ध्यान से समझिएगा, B2 से मिलाएंगे। इसको मिलाते हुए एक रेखा इस तरह B2 पर बना देंगे, तो B2 से मिल गया, तो यह हमको प्राप्त हुआ C1। थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, आप सही से बनाइएगा तो एकदम सही बन जाएगा, एक्यूरेट बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ एक फिर हम लोग C इतना कोण के बराबर फिर दूसरा कोण हमको बनाना है, तो यहाँ पर C पर हम लोगों ने एक चाप इस तरह लगा दिया, C पर एक चाप लगा दिया। अब यही चाप हम लोग को यहाँ C1 जो प्राप्त हुआ है इस C1 पर लगाएंगे इस तरह। अब फिर क्या करेंगे, इसकी दूरी को नाप लेंगे, इसकी दूरी को नापेंगे इस तरह, इसकी दूरी को इस तरह नाप लेंगे। और जब दूरी चाप की दूरी को नाप लिए तो फिर यही चाप की दूरी हम लोग इस चाप पर लगाएंगे, इस चाप को काट देंगे और काट के फिर क्या करेंगे, इसको ये जो काटा है इसको C1 को इससे इस तरह मिलाते हुए, इस चाप के काट से मिलाते हुए इस तरह हम लोग रेखा खींच देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाता है A1। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हुआ बच्चों, त्रिभुज A1 B C1 प्राप्त हुआ। यह समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। अब इसकी भुजाओं को देखेंगे तो A1 B जो बटा है AB के, और यह जो अनुपात होगा वह 2/3 होगा, 2/3। यही 2/3 प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कह रहा है। अब हम लोगों ने जो रचना किया, उस रचना के लिए हम लोग रचना का चरण लिखेंगे कि एक त्रिभुज ABC का रचना किया जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिभुज की रचना आपके सिलेबस की नहीं है, यह 7 क्लास में पढ़ना था, तो त्रिभुज की रचना आप अपने मन से कीजिए। यह समरूप बनाने की रचना आपके इस क्लास की है, तो आप त्रिभुज की रचना कर लीजिए। उस त्रिभुज की रचना करने के बाद तब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु B से कोई भी कोण बनाते हुए किरण BX का रचना किया। अब BX पर 3 गो चाप लगाया जिससे हमको प्राप्त हुआ B1 B2 B2 B3 प्राप्त हुआ, जो बराबर बराबर है। अब B3 को C से मिलाया तथा B3 C के समांतर B2 C1 का रचना किया। AC समांतर A1 C1 खींचा जिससे त्रिभुज A1 B C1 प्राप्त हुआ। अब हम लोग इसका ये अब इस त्रिभुज हमको प्राप्त हो चुका है, अब इसका पुष्टि करेंगे कि सही में 2/3 है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे BC1/BC बराबर BB2/BB3। अब BB2 जो है या 2BB1 है और यह जो है 3BB1 है, BB1 से BB1 कट जाएगा, 2/3 बचेगा। इस प्रकार जो हम लोग नया वाला जो त्रिभुज बनाए वो पुराने वाले या बड़े वाले त्रिभुज का 2/3 गुना है। बच्चों इस तरह से सभी प्रश्न बनाना संभव नहीं है, इस तरह से आप लोग बनेगा जिसका बटा जो है, बटा जैसे यह 2/3 था, फिर एक है 3/4, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 3/4, तो 3/4 कह रहा है तो वह भी इसी तरह से बनेगा।
पहले आप त्रिभुज बना लीजिएगा, फिर 4 गो उसमें खींच के 4 गो चाप लगाइएगा। अब 4 गो चाप लगा के चौथा चाप से मिलाइएगा, फिर तीसरा चाप से मिलाइएगा। फिर उसके बाद कहता है इसके बाद के जितने प्रश्न हैं वो सब अलग तरीके से बनेंगे, उन प्रश्नों को हम जिक्र करते हैं आपको। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 आप इसी तरह से बनेगा और इसी तरह से आप लोग बनाइएगा। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। बच्चों इन प्रश्नों में प्रश्नावली 11.1 में आप देखेंगे ना, तो त्रिभुज 2 किस्म का दिया है। एक दिया है 2/3, एक दिया है 7/5। तो 2/3 और 7/5 में फ़र्क क्या है कि इसका हर बड़ा है, इसका अंश बड़ा है। जब हर बड़ा होगा तो अभी आपको जो पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो सिखाए हैं उसके आधार पर बनेगा, जब हर बड़ा होगा तब। और जब अंश बड़ा होगा तो वह कैसे बनेगा वह आपको सिखाने जा रहे हैं। तो इस पाठ में 2 ही प्रकार के प्रश्न हैं, या तो अंश बड़ा है नहीं तो हर बड़ा है। आप खूब ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा। तो एगो हर बड़ा वाला आपको सिखा दिया, हम अंश बड़ा वाला सिखा देंगे तो यह पाठ खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग खूब ध्यान से इस बात को समझिए। 11.1 समाप्त हो जाएगा। तो जब हर बड़ा अंश बड़ा आएगा तब क्या करेंगे, उस परिस्थिति में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। इस परिस्थिति में दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक त्रिभुज बनाइए। तो हम लोग पहले रफ तैयार कर लेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। इसमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर है, यह 6 सेंटीमीटर है और यह 7 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि एक त्रिभुज बनाइए जो 7/5 गुना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक BX किरण खींच देंगे, और चूंकि 7 बड़ा है तो 7 गो चाप इस पर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 गो चाप लगाएंगे। 7 गो चाप का नाम दे देंगे, B1 से लेकर के B7 तक नाम देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बीच में कह रहा है 7/5 गुना, 5 का भी नाम देना पड़ेगा। यह B2 है, B3 है, B4, B5, B6। तो कह रहा है 7/5। तो अब किस बात 5 से मिलाएंगे C को किससे मिलाएंगे, 5 से। यही बात आपको ध्यान देना है। जब 2 और 3, 2/3 है, 3 बड़ा है तो 3 से हम लोग मिलाए थे C को। 7/5 में 7 बड़ा है तो हम लोग 5 से मिलाएंगे C को, 5 से C को मिलाएंगे। और यहाँ पर जितना डिग्री का कोण बन रहा है उतना ही डिग्री का कोण हम लोग B7 पर भी बनाएंगे। इस तरह दूरी ले लेंगे, इसमें भी दूरी लेके, और क्या करेंगे, इसके बराबर हम लोग इस तरह कोण बना देंगे। कोण बनाएंगे तो यह बड़ा बनेगा, त्रिभुज बड़ा बनेगा, यह हो जाएगा C1। अब यहाँ से यह जितना डिग्री का कोण है उतना ही डिग्री का कोण हम लोग यहाँ बनाएंगे, और फिर इसको हम लोग दूरी को नाप लेंगे, नाप के चाप लगा देंगे, और इस तरह हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो फिर यह आगे बढ़ाने के बाद A1 प्राप्त होगा, A1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमको A1 B C1 समरूप त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। यदि आप इसके भुजा को देखेंगे तो A1B बटा AB बराबर 7/5 प्राप्त होगा। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो इसके आधार पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा 7/5 है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 1.1/2, इसका मतलब यह हुआ 3/2। तो यह भी इसी के आधार पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के आधार पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी के आधार पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा इसी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी के आधार पर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रकार आपका सारा प्रश्न कवर हो जाता है। तो अब हम लोग इस रचना को अब हम लोग कॉपी में करके देखते हैं, और तब हम लोग फिर उसका रचना का चरण लिखेंगे, और तब यह क्वेश्चन समाप्त होगा। आइए अब हम लोग कॉपी में चलते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग अपना रफ तैयार करेंगे। तो रफ तो बोर्ड पर तैयार कर लिए थे, अब उसके आधार पर बनाएंगे। सबसे नीचे हम लोग BC 6 सेंटीमीटर लिए हैं, तो स्केल में हम लोग 6 सेंटीमीटर का दूरी लेकर के BC बनाएंगे। 6 सेंटीमीटर, तो हमारा 6 सेंटीमीटर आता है यहाँ पर, यहाँ आ रहा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, तो हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह हो गया हम लोग का क्या, B और C प्राप्त हुआ हम लोगों को। अब कहता है कि 5 सेंटीमीटर का AB लीजिए। तो प्रकार में हम लोग 5 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे स्केल से। 5 सेंटीमीटर इस तरह देखिए, ऐसे लिया जाएगा। 5 सेंटीमीटर दूरी ले लिए, देखिए इस तरह 5 सेंटीमीटर ले लिए। और 20 पर हम लोग प्रकार का नोक रखेंगे, और 5 सेंटीमीटर का इस तरह, एक 5 सेंटीमीटर का इस तरह चाप लगाएंगे। इस तरह B पर प्रकार का नोक रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे।
अब चूंकि AC कह रहा है 7 सेंटीमीटर, तो अब प्रकार में फिर अब 7 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे। इस तरह प्रकार में 7 सेंटीमीटर का दूरी ले लिए और C पर प्रकार का नोक रखेंगे और 7 सेंटीमीटर पर हम लोग चाप को काटेंगे। पहले चाप को नहीं कटता है तो चाप को फिर बढ़ाएंगे। देखिए चाप को हम लोग क्या कर रहे हैं जी, नहीं कट रहा है तो चाप को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिए चाप को। यह हमको प्राप्त हो गया क्या जी, A। यह हमको A प्राप्त हुआ। अब A से क्या करेंगे, B को मिलाएंगे। A से B को, A से क्या करेंगे, B को मिलाएंगे। तो A से B को मिलाएंगे तो इस तरह मिलेगा, इस तरह A से B मिल गया। देखिए अब A से C को मिलाएंगे, A से C को मिलाएंगे। C यह है और A यह है, तो A से हमने क्या किया जी, C को मिला दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यह हमको दूरी लिख लेंगे। यह हो गया 5 सेंटीमीटर, यह हो गया 7 सेंटीमीटर और यह हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, B से कोई भी किरण लेते हुए, कोई भी कोण बनाते हुए एक BX किरण खींचेंगे। तो BX हम लोगों ने किरण खींच दिया, इस तरह BX किरण खींचेंगे। देखिए BX, यह हो गया हम लोगों का X। अब इस पर चूंकि कह रहा है कि 7/5 लीजिए, तो हम लोग 7 गो इस पर चाप लगाएंगे। कौ गो चाप लगाएंगे जी, 7 गो। तो प्रकार का दूरी इतना बढ़िया से लेंगे कि 7 गो चाप हमारा इस पर अट जाए। जैसे एगो चाप लगा दिए, एगो, 2 गो चाप लगा दिए, इसी प्रकार 7 गो चाप लगाएंगे। इस प्रकार हम लोग 7 गो चाप लगा के लिख देंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब देखिए 7/5 कह रहा है ना, इसका मतलब त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा। तो जब बड़ा त्रिभुज बनेगा तो हम लोग B5 से C को मिलाएंगे। B5 से हमने C को मिलाया। अब जितना डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, इतना ही डिग्री का कोण हमको B7 पर भी बनाना है। तो इतना डिग्री का कोण बनाइए। यहाँ हो गया आपका, एक चाप लगाइए यहाँ पर। इस तरह बच्चों एक चाप लगाएंगे। जो चाप लगेगा इस तरह चाप लगा दिए, इस तरह। और जो चाप लगेगा ऐसा ही चाप हम लोग B7 पर भी लगाएंगे कि B7 पर ऐसा ही चाप इस तरह B7 पर भी चाप हम लोगों ने इस तरह लगा दिया। ठीक है। अब हम लोग दूरी को नापेंगे। इस चाप का दूरी कितना है, इसको नाप लेंगे इस तरह दूरी को, और यही दूरी इस चाप में भी लगाएंगे। देखिए इस दूरी को इस तरह चाप को काट देंगे और काटे हुए चाप से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि हम लोग यह इस त्रिभुज को, यह चाप कहीं भी नहीं, यह लाइन कहीं नहीं काटता है। तो नहीं काटता है ना, तो इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे इस तरह। देखिए इस तरह आगे बढ़ाएंगे। इस तरह आगे बढ़ाएंगे तो हमारा C1 प्राप्त हो जाएगा। और फिर C1 प्राप्त हुआ तो अब जितना कोण यहाँ पर जितना डिग्री का है उतना ही डिग्री का कोण C1 पर बनाएंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इस तरह चाप बना लेते हैं। देखिए इस तरह चाप बना लिए। अब यहाँ पर C1 पर भी इतना ही चाप बनाएंगे। देखिए यह चाप हम लोग बना दिए C1 पर। अब C1 पर जो हम लोगों ने चाप बनाया, तो यहाँ फिर चाप की दूरी को मापेंगे। चाप की दूरी को, इतना ही दूरी का चाप इसमें हम लोग बनाएंगे, काट देंगे। अब काट के क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि यह पिछला जो त्रिभुज है उसको नहीं काटता है। तो इसको भी आगे बढ़ा के, इस त्रिभुज को ये नहीं काट रहा है तो इसको आगे बढ़ा के कटवाएंगे। इस तरह आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो जहाँ काटेगा वो हमको प्राप्त हुआ A1। तो इस प्रकार हमको त्रिभुज प्राप्त हो गया क्या, A1 B C1 प्राप्त हुआ। यह समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। ABC के समरूप प्राप्त हुआ। परंतु इसमें हुआ क्या, A1B बटा AB जो हमको प्राप्त हुआ वह हुआ 7/5, जो 7/5 कह रहा था। तो बच्चों इस पूरे प्रश्न में आप देखिएगा, पूरा प्रश्नावली के सारे प्रश्नों का आप अध्ययन कीजिएगा, तो कभी 3/4 का होता है, कभी 7/5, कभी मैंने अंश बड़ा होता है, कभी अंश छोटा होता है। तो अंश छोटा होता है तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बनेगा,
और अंश यदि बड़ा होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बनेगा। यह क्वेश्चन आप बढ़िया से सीख जाइए और यह पाठ आपका 11.1 समाप्त हो जाएगा। अब छात्रों, जो कुछ भी हम लोगों ने बनाया कॉपी में, अब उसका रचना का चरण लिखेंगे। तो पहले आकृति बना लेंगे, तब रचना का चरण लिखेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाया था, तो लिखेंगे कि एक त्रिभुज ABC का रचना किया जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों ने B से BX खींचा था, तो लिखेंगे कोई भी कोण बनाते हुए कोण CBX का रचना किया तथा BX पर 7 चाप लगाया, 7 चाप लगाया जिसमें BB1 बराबर BB2 बराबर B2B3 बराबर B1B2 बराबर B2B3 बराबर B3B4 बराबर B4B5 बराबर B5B6 बराबर B6B7 प्राप्त हुआ। अब B5 को C से मिलाया। देखिए 7/5 है तो 5 को मिलाएंगे। 5 को मिलाने से जो त्रिभुज समरूप बनेगा ना वह बड़ा बनेगा, और जब अंश छोटा रहता है तो वह त्रिभुज छोटा बनता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो B5 को C से मिलाएंगे तो B5C समांतर B7C1 खींचा। अब CA समांतर C1A1 का रचना किया। इस प्रकार हमको अभिष्ट त्रिभुज A1BC1 प्राप्त हुआ जो त्रिभुज ABC के समरूप है और मूल त्रिभुज के 7/5 गुना है। अब इसका हम लोग पुष्टि देंगे, कारण देंगे कि कैसे 7/5 गुना हुआ जी। तो हम लोग कारण देंगे कि त्रिभुज BC1B7 में B5C समांतर है B7C1 है, अतः थेल्स प्रमेय से BC1/BC बराबर BB7/BB5 बराबर 7। इसको हम लोग 7 BB1 5 BB1 BB1 से BB1 कट जाएगा, 7/5 बचेगा। इस प्रकार बच्चों, जो आप लोग इसका क्या कीजिए, इसका पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इससे अपना फेयर पूरा कर लीजिए। इस प्रकार आपको 11.1 के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। इसमें हम 3 गो क्वेश्चन आपको बनवाए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों 2 गो प्रश्न जो है 2 और 3 के आधार पर पूरा पाठ है। खूब ध्यान से आप समझिए और समझ करके बना लीजिए। इसमें आपको समस्या आने वाला है कहाँ पर, जहाँ कोण बनाने के लिए कह रहा है। तो कोण बनाना आप लोग छोटी कक्षाओं में सीखे हैं, उसके आधार पर कोण बनाने के लिए जब भी आएगा तो कोशिश कीजिएगा कि प्रकार से बनाया जाए। हाथ से चाहे चांद से कोण बनाने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो रचना का नंबर आपका कट जाएगा। तो जो प्रकार से कोण बन सकता है उसको प्रकार से बनाइएगा, और प्रकार से बनने वाला नहीं होगा तभी आप चांद से बनाइएगा। इस तरह आपका 11.1 जो पाठ है वह समाप्त होता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ज़्यादा व्यू दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए पुनः आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह मन लगा करके आप पढ़ाई करिए और अपने बिहार बोर्ड में जा करके अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए। मेरे इन वीडियोज़ को देख करके यदि बच्चे टॉप करते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होगी। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।